Hello, most welcome to Easy Way to Learn English. Today the topic is too interesting and we are interested to learn this topic. तो टॉपिक क्या है? The topic is किचन वोकेबलरी। आज हम सीखेंगे किचन वोकेबलरी। आपको भी पसंद है किचन में जाना, मुझे तो बहुत ही पसंद है। सारी चीज़ें मुझे किचन में ही मिलती हैं खाने पीने की, क्योंकि जब भूख लगती है तो किचन ही याद आती है। तो किचन की वोकेबलरी देख लेते हैं। सेंटेंसेस हैं। फर्स्ट, आई एम रोलिंग द चपातीज, आई एम कुकिंग द चपातीज, आई एम बेकिंग द चपातीज। रोलिंग पिन चकला बेलन एंड रोलिंग बोर्ड चकला, तो जो उस पे बेलते हैं दैट इज रोलिंग करना। आई एम रोलिंग, मैं रोल कर रही हूँ, रोटी बेल रही हूँ। मैं कुकिंग, मैं रोटी बना रही हूँ, पका रही हूँ। बेकिंग, मैं रोटी सेक रही हूँ। ये दीज आर 3 सेंटेंसेस जो मैंने एक में ही कवर कर लिए हैं। आई एम रोलिंग द चपातीज, मैं रोटी बेल रही हूँ। आई एम कुकिंग द चपातीज, मैं रोटी पका रही हूँ। आई एम बेकिंग द चपातीज, मैं रोटी सेक रही हूँ। इन दोनों का मीन्स सेम है। कुकिंग भी लगा सकते हैं और बेकिंग भी लगा सकते हैं। प्लीज रोल आउट द डो बॉल। रोल आउट का मतलब लोई बनाना, जैसे घुमा घुमा के लोई बनाते हैं, दैट इज रोल आउट। आई एम प्लीज रोल आउट, प्लीज मुझे लोइयाँ बना दो आटे की। डो का मतलब होता है गूंदा हुआ आटा और बॉल मीन्स छोटी छोटी लोइयाँ। तो रोल आउट मतलब लोइयों को गोल करके बना दो। प्लीज रोल आउट द डो बॉल। डो का मतलब गूंदा हुआ आटा। आई एम नीडिंग द फ्लावर। नीडिंग आटा गूंदना, नीडिंग मीन्स आटा गूंदना। और फ्लावर कहीं कहीं आपको ये भी मिलेगा, आई एम नीडिंग द डो, बट आई थिंक डो तो ऑलरेडी गूंदा हुआ आटा है ना, तो उसको तो गूंदने की ज़रूरत ही नहीं है। गूंदेंगे तो हम फ्लावर, जो हमारा कच्चा आटा है, जो सूखा आटा होता है, उसको गूंदेंगे। तो आई एम नीडिंग द फ्लावर, इस तरह से आई एम नीडिंग द फ्लोर, मैं आटा गूंद रही हूँ। और प्लीज़ नीड द फ्लोर, कृपया आटा गूंद दो। आर यू नीडिंग द फ्लोर, क्या तुम आटा गूंद रहे हो। इस तरह से बहुत सारे सेंटेंस बन जाएंगे। बॉल पर मैं इतने सारे लिख नहीं सकती ना, मैं तो थोड़े से ही लिख सकती हूँ और उन्हीं के थ्रू आपको समझा सकती हूँ। तो प्लीज़ नीड द फ्लोर, प्लीज़ आटा गूंद दो। आर यू नीडिंग द फ्लोर, क्या तुम आटा गूंद रहे हो। क्या मैं आटा गूंद लूँ, शुड आई नीड द फ्लोर, क्या मैं आटा गूंद लूँ, शैल आई नीड द फ्लोर। तो इस तरह से आप बना सकते हैं बहुत सारे। आप चाहें तो मुझे कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं और मैं उनको चेक भी कर सकती हूँ। दिस इज अप टू यू। वार्म अप, बॉयल अप द मिल्क। वार्म अप, मिल्क को गर्म करना। वार्म द मिल्क, दूध गर्म कर दो। वार्म अप द मिल्क, दूध को गर्म कर दो। बॉयल अप द मिल्क मीन्स दूध को पका दो, पूरा बॉयल कर दो, उसको पका दो कि वो खराबी ना हो पाए। सेंटेंस नंबर 5, द मिल्क इज बॉइलिंग ओवर। द मिल्क इज बॉइलिंग ओवर, दूध उबल रहा है, मतलब अब वो इस स्टेज पर है कि वो निकलने लगा है थोड़ा थोड़ा। दैट इफ द सिचुएशन इज दैट देन वी कैन से दूध उबल रहा है, निकल भी रहा है थोड़ा सा। और जैसे दूध को बॉईल करने रख दिया और बातें करने लगते हैं कि दूध तो पक जाएगा अपने आप, लेकिन क्या होता है बहुत बार दूध को केयर की ज़रूरत होती है, उसके पास ही रहना होता है, तो अदरवाइज़ वो निकल जाता है। तो जैसे कोई बाहर चला गया, उसको उसकी मम्मी बोलेगी जाके दूध देखो कहीं वो बाहर ना निकल जाए। तो इस तरह से द मिल्क मे बॉयल ओवर, दूध बाहर निकल सकता है, दूध बॉयल होकर बाहर भी छलक सकता है। तो आप इस तरह कह सकते हैं द मिल्क मे बॉयल ओवर, दूध निकल सकता है। और मिल्क इज बॉइलिंग ओवर, वो उबल रहा है। सोटे द अनियन, सोटे का मतलब होता है भूनना। जो हम मसाला भूनते हैं तो प्याज भूनना, मतलब घी में या ऑयल में भूनना। सोटे द अनियन, इसका प्रोनाउंसिएशन सोटे होता है, सोटे। सोटे द अनियन, प्याज भून दो। मिक्सचर मसाला भून लो। अंटिल इट बिकम्स गोल्डन, जब तक कि ये गोल्डन ना हो जाए, सुनहरा कलर इसमें ना हो जाए। और यू कैन से, अगर आपको चाहिए ब्राउन कलर तो ब्राउन ना हो जाए, और अगर आपको जला ही देना है तो यू कैन से अंटिल इट बिकम्स ब्लैक। नंबर 8, कुक इट ओवर आ लो हीट, इसको लो हीट पर पकाओ। लो हीट मतलब कम हीट पर, जो सबसे कम वाली हीट होती है उस पर पकाओ। कुक इट ओवर आ मीडियम हीट, इसको मीडियम हीट पर पकाओ। जो बीच वाली होती है थोड़ा सा तेज़ कर देते हैं और तेज़ वाली से कम कर देते हैं। सिम तो सबसे कम वाली होती है, सिम करना। मीडियम सिम से ज़्यादा, लो से ज़्यादा, हाई से कम।
कुक इट ओवर अ मीडियम हीट एंड कुक इट ओवर अ हाई हीट मतलब लो, मीडियम एंड हाई, 3 तरह की हीट है, तो कुक इट ओवर जैसा आपको चाहिए हीट। 9 रिड्यूस इंक्रीज हीट टू लो। अगर आपकी हीट लो है तो आप कह सकते हो इंक्रीज हीट टू मीडियम। अगर आपकी हीट ऑलरेडी मीडियम है तो आप कह सकते हो रिड्यूस हीट टू लो, मतलब अभी से कम कर दो और अब हीट को ज़्यादा कर दो। और अगर बिल्कुल लो है और हाई करनी है तो इंक्रीज हीट टू हाई। सेंटेंस नंबर 10 ऐड लेमन जूस टू कर्डल द मिल्क। कर्डल का मतलब होता है दूध का फटना, दूध को फाड़ना या फटना, जो दूध खराब हो जाता है, दैट इज कॉल्ड कर्डल मिल्क। मिल्क हैज़ कर्डल्ड, सॉरी नंबर 10 ऐड लेमन जूस। कभी कभी हमें दूध को फाड़ने की ज़रूरत पड़ती है, कर्डल करने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हमें पनीर बनाना होता है या कुछ और काम करना होता है, चीज़ बनाना होता है, तो हमें दूध को फाड़ने की ज़रूरत पड़ती है, तो उसके लिए हम कर्डल वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। ऐड लेमन जूस टू कर्डल द मिल्क। लेमन जूस को ऐड कर दो, मिला दो थोड़ा सा दूध को कर्डल करने के लिए, दूध को फाड़ने के लिए। लेमन नींबू। 11 मिल्क हैज़ कर्डल्ड। दूध फट गया है या दूध खराब हो गया है, इसको एक और वे में कह सकते हैं मिल्क हैज़ टर्न्ड सावर। मतलब सावर का मतलब खट्टा होना, तो जब दूध खराब होगा तभी वो खट्टा होगा और खराब होगा। मिल्क हैज़ टर्न्ड सावर, ये भी एक सेंटेंस दूध के लिए किया जाता है खराब होने के लिए। और एक और सेंटेंस कहा जाता है मिल्क हैज़ गोन ऑफ, दूध खराब हो गया है। तो तीनों सेंटेंस हैं, मैंने आपको तीनों बता दिए हैं। और भी कहीं और भी कुछ मिल सकता है सेंटेंस में, लेकिन ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छे सेंटेंस हैं। मिल्क हैज़ कर्डल्ड, मिल्क हैज़ टर्न्ड सावर और मिल्क हैज़ गोन ऑफ, तीनों का सेम मतलब है दूध खराब हो गया है। सेंटेंस नंबर 12 ग्रेट द कैरेट। ग्रेट द कैरेट, ग्रेट मायने कसना, जो एक कद्दूकस होता है उसमें जो सब्जी को या गाजर को कसा जाता है, दैट इज कोल्ड ग्रेटर। और ग्रेट कस दो, यहाँ पर एज अ वर्ब यूज हुआ है ग्रेट। ग्रेट द कैरेट्स, गाजर को कस दो। ग्रेट द कैबेज, गोभी को कस दो। ग्रेट द कॉलीफ्लावर्स, कॉलीफ्लावर्स बंद गोभी, बंद गोभी को सॉरी कॉलीफ्लावर्स फूल गोभी, फूल गोभी को कस दो। कई बार ग्रेट करके पराठे बनाते हैं, कई बार कैबेज को ग्रेट करके सैलेड बनाते हैं। कैबेज का प्रोनाउंसिएशन होगा कैबेज। जहाँ पर भी AGE आपको मिलता है, एज के अलावा, एज को तो हम लंबा खींचते हैं एज, लेकिन उसके बाद जहाँ भी एज हमें एज अ सफिक्स मिलता है, आफ्टर द वर्ड मिलता है, तो उसको हम इतना लंबा नहीं खींचते हैं, कैबेज इस तरह से बोलते हैं। स्क्वीज द ग्रेटेड रेडिश। ग्रेटेड रेडिश, ग्रेटेड यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ग्रेटेड रेडिश, रेडिश जो ग्रेट की हुई हैं, ग्रेटेड रेडिश, उनको निचोड़ लो। स्क्वीज मीन्स निचोड़ना, उसका पानी निकालना, स्क्वीज। और रेडिश तो एक ऐसी चीज़ है उसमें से पानी निकलता ही रहता है। फ्लिप द रोटी, फ्लिप द रोटी, रोटी को पलट दो। फ्लिप द चपाती, चपाती को पलट दो। फ्लिप द पराठा, पराठे को पलट दो। मीन्स एक साइड से सेक लिया है, दूसरी साइड से सेक लो। फ्लिप द पराठा, पराठे को पलट दो। Let's see some more sentences, some more useful sentences. Peel the apples, peel the bananas and peel the peas. Peel का मतलब होता है छिलके उतारना, छीलना। तो मटर छील दो, सेब छील दो, बनाना छील दो। और I am peeling the peas, मैं मटर छील रही हूँ। I am peeling the bananas, मैं बनाना छील रही हूँ। Come and start peeling the apples, आओ और एप्पल छीलना शुरू कर दो। तो इस तरह से ये सेंटेंस बोल सकते हैं, पील छीलना। और यहाँ पर ये पील वर्ब का काम कर रहा है। सेंटेंस स्टार्ट कर रहे हैं वर्ब से, तो फर्स्ट फॉर्म में आएगी थ्रो और इसकी सेकंड फॉर्म होती है थ्रू, THREW, थ्रू। थ्रो द पील्स इनटू द डस्टबिन, पील्स जो हैं, जो छिलके हैं, वो डस्टबिन में फेंक दो। मिक्स द सॉल्ट इनटू द फ्लावर, जो सॉल्ट है, अगर जैसे आटे में कई बार नमक डाल के पराठा बनाना होता है तो उसमें सॉल्ट ऐड करना होता है, तो ऐड द फ्लावर, ऐड द मिक्स द सॉल्ट और ऐड द सॉल्ट, दोनों ही यूज़ कर सकते हैं। ऐड द सॉल्ट भी करेक्ट है और मिक्स द सॉल्ट इज ऑल्सो करेक्ट। इनटू द फ्लावर, आटे में नमक मिला लो। शी वॉज चर्निंग क्रीम
टू मेक बटर। चर्निंग का मतलब होता है वो जो मथना, जैसे मथते हैं ना मलाई से बटर निकालने के लिए, तो दैट इज कॉल्ड चर्निंग। शी वॉज चर्निंग क्रीम टू मेक बटर, वो बटर निकालने के लिए क्रीम को, मलाई को चर्न कर रही थी, मथ रही थी। मैश द बॉइल्ड पोटैटोज। मैश का मतलब मैश करना, जैसे एक मैशर भी आता है पोटैटोज मैशर, उससे हम मैश करते हैं। और मैश द बॉइल्ड पोटैटोज, अगर बॉइल्ड नहीं भी लगाएंगे तब भी अंडरस्टूड है कि पोटैटो को जब मैश करेंगे तो वो बॉइल्ड ही होंगे। तो मैश द पोटैटोज और मैश द बॉइल्ड पोटैटोज। स्ट्रेन कर्डड मिल्क। स्ट्रेन का मतलब होता है छानना, और स्ट्रेन हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पर हमें लिक्विड को छानना होता है। जैसे मिल्क लिक्विड है, टी लिक्विड है, पास्ता को छानना होता है तो वो भी पानी में से ही छाना जाता है लिक्विड से। मैक्रोनी लिक्विड से छानी जाती है। तो स्ट्रेन कर्डड मिल्क, स्ट्रेन द टी, स्ट्रेन द पास्ता, स्ट्रेन द मैक्रोनी। जो भी हमें लिक्विड चीज़ें छाननी है सबके लिए स्ट्रेन का यूज़ करेंगे। अगर हमें सूखी चीज़ें छाननी होती हैं छन्नी से तो हम उसके लिए सिफ्ट का यूज़ करेंगे। सिफ्ट द फ्लोर, सिफ्ट द फ्लोर, सिफ्ट द बेसन, सिफ्ट द रवा सूजी, और सिफ्ट एनी पाउडर। सिफ्ट द स्पाइसेस, मसाले भी छानने होते हैं। सिफ्ट द स्पाइसेस, एनी पाउडर के लिए हम यूज़ करेंगे सिफ्ट। और वाटरी चीज़ों के लिए यूज़ करेंगे स्ट्रेन। चॉप द अनियन वेरी फाइनली। यहाँ पर बड़ा अच्छा वर्ड है, वेरी फाइनली का मतलब होता है जैसा आपको चाहिए, बारीक बारीक, बहुत बारीक बारीक अनियन जब काटनी होती है बारीक, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं चॉप द अनियन वेरी फाइनली, मतलब खूबसूरती से बारीक बारीक अच्छे से अनियन को चॉप कर लो। ग्राइंड द पेपर इन अ मोर्टर। मोर्टर का मतलब होता है इमाम जस्ता, जिसमें हम कूटते हैं, तो उसमें ग्राइंड कर दो। पेपर मीन्स काली मिर्च, जो ब्लैक ब्लैक गोल सी होती है काली मिर्च, उसको ग्राइंड करना, पीसना। मोर्टर में पिसेगा नहीं, मोर्टर में कम पिसेगा, मतलब थोड़ा सा मोटा सा रहेगा, तो दैट हम उसके लिए यूज़ करेंगे ग्राइंड द पेपर इन अ मोर्टर। मोर्टर में उसको पीस लो। गिव मी अ स्लाइस ऑफ ब्रेड। अगर हमें ब्रेड का सिंगुलर बनाना है, छोटा स्लाइस लेना है, तो हम उसको यूज़ करेंगे स्लाइस ऑफ ब्रेड, मतलब 2 ब्रेड 3 ब्रेड, आ स्लाइस 2 स्लाइसेस 4 स्लाइसेस लाइक दिस। गिव मी अ स्लाइस ऑफ ब्रेड, एक ब्रेड का स्लाइस दे दो। स्प्रेड बटर, स्प्रेड का मतलब होता है लगाना, फैलाना। ऑन द स्लाइस, स्लाइस पे बटर स्प्रेड करना, जैसे हम मोस्टली ब्रेकफास्ट में लेते हैं ब्रेड एंड बटर, तो उस सेंस में बटर को स्लाइस पे लगाना। स्प्रेड बटर ऑन द स्लाइस। कवर इट वाइल कुकिंग, जब तक पकाना है, जब आप खाना पका रहे हो तो उसको कवर करके रखो, मीन्स पकाते हुए खाने को कवर करके रखो। कवर इट वाइल कुकिंग, जब खाना पक रहा है तो कवर करो, ढककर पकाओ। नाउ नेक्स्ट लास्ट लाइन, क्योंकि हमें जो बहुत इंपॉर्टेंट है सभी के लिए। सर्व द हॉट डिश और डिशेज, जो भी एक डिश है तो डिश, और सो मैनी डिशेज हैं तो डिशेज। सर्व द हॉट डिशेज, गरम गरम खाना परोसो। प्रोवर्ब ऑफ टुडे इज नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। मतलब नेसेसिटी, जो हमारी ज़रूरतें हैं, जब हमें किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो हम उस चीज़ के लिए कोई ना कोई रास्ता, कोई ना कोई वे, कोई ना कोई तरीका निकाल ही लेते हैं। तो द प्रोवर्ब सेज आवश्यकता आविष्कार की जननी है। जैसे कि आपने पढ़ी होगी, जब कृष्ण जी ने यशोदा माता से मांग की थी, डिमांड की थी, मैया मैं तो चंद खिलौना ले हो, जेहो लोटी धरनी पर अभी तेरी गोद न ए हो, सुरभि को पैपान न की हो, सुरभि को पैपान न करी हो, बैनी सिर न गुहे हो। मतलब उन्होंने अच्छी खासी अपनी मम्मी को थ्रेट दे दी थी कि जब तक मुझे चांद नहीं दोगी, चांद का खिलौना नहीं दोगी, तब तक मैं ना तो आपकी गोद में आऊँगा, ना मैं गाय का दूध पीऊँगा, ना मैं अपने बाल बंधवाऊँगा, और मैं ज़मीन पर ही लेटूँगा, मतलब मैं ज़मीन पर ही लेटूँगा। इस तरह से उन्होंने मम्मी से चांद की डिमांड की थी। तो यशोदा माता ने अचानक से उनके माइंड में आया, वो भी एक भले ही छोटा सा इन्वेंशन था, लेकिन उन्होंने इन्वेंट तो किया, उन्होंने अपना माइंड तो चलाया इन्वेंट। आप अपनी मम्मी से चांद मांग के देखना, एक स्लैब इधर से लगेगा, एक स्लैब इधर से लगेगा, दोनों गालों पे चांद ही छप जाएंगे, मांग मत लेना। तो उन्होंने क्या किया था, एक बड़े टब में पानी भरा था और उसमें चांद के रिफ्लेक्शन को
चांद की शेडो को श्री कृष्ण जी को दिखाया था और वो खुश हो गए थे देखकर। तो ये भी एक इन्वेंशन था। तो वहाँ ज़रूरत थी, उनको उसकी नीड लगी कि अब तो मुझे अपने बेटे के लिए ये करना ही पड़ेगा। तो मतलब प्रोवर्ब बिल्कुल सच है कि जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ आविष्कार हो जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि पहले आविष्कार हो गया और ज़रूरत बाद में पड़ी, नहीं, पहले ज़रूरत होगी, पहले नीड होगी, उसके बाद आविष्कार होगा। तो द प्रोवर्ब इज नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, आई वांटेड टू शेयर विद यू। नाउ लाइक माई वीडियो and subscribe to the channel if you have not subscribed it yet, and take care of yourself. Bye.